सोशल मीडिया में वायरल मैसेज में एक शख्स खुद को गौरक्षक गुंडा बता रहा है। अब इसका सच क्या है आप भी देखिए। जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते? अरे जो डरते हैं सो मरते हैं, हम मरकर जीने वाले हैं। क्या सहारनपुर में हो रही है गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी? क्या शहर में कोई कर रहा है खुद के गुंडा होने का दावा? क्या कोई खुलेआम कानून को आंख दिखाने की कर रहा है जुर्रत? जी हां, सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मैसेज वायरल हो रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक शख्स के नाम से गुंडा होने वाला मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वो शख्स खुद को गौरक्षक और सबसे बड़ा गुंडा बता रहा है। वायरल मैसेज में उनका नाम विजयकांत चौहान बताया जा रहा है और वो खुद को वंदे मातरम मिशन का संस्थापक और जूनियर भगत सिंह बता रहे हैं। विजयकांत चौहान की फेसबुक वॉल और व्हाट्सएप नंबर से एक भड़काने वाला मैसेज शेयर किया जा रहा है, जिसमें खुद को गौरक्षक गुंडा बता रहे विजयकांत लोगों से भी गौरक्षक गुंडा बनने की अपील करते दिख रहे हैं। वायरल मैसेज में लिखा है, मैं हूं गौरक्षक गुंडा, आज से मेरा नाम गौरक्षा गुंडा है। मेरी आईडी और अन्य दस्तावेज के कागजों में मेरा नाम गौरक्षक गुंडा जल्द दर्ज होगा। बहुत जल्दी पूरे भारत में हम अखिल भारतीय गौरक्षक गुंडा सेना का निर्माण करने जा रहे हैं। जो भाई गौरक्षक गुंडा गर्व से बनना चाहते हैं, ऐसे सभी गौरक्षक गुंडे अपना नाम, पता और मोबाइल फोन नंबर आज और अभी हमें इस आईडी पर मैसेज करें। मुझे गर्व है, मैं गौरक्षक गुंडा हूं। वायरल मैसेज के साथ शेयर की जा रही तस्वीर में एक शख्स भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने फौजी वर्दी पहनी है। उनके आसपास गायों का झुंड नजर आ रहा है। जब हमारी नजर इस वायरल खबर पर पड़ी तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया, क्योंकि हाल के दिनों में गौरक्षा के नाम पर खामोश चीखें और खून खराबे पर उतारू भीड़ की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सड़क पर भीड़ तंत्र का तांडव दिखा और जिंदगी पर चंद लोगों की गुंडागर्दी भारी पड़ गई। गौरक्षा के नाम पर तथाकथित गौरक्षक जान लेने पर उतारू हो गए। ऐसे लोगों ने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई। कई लोग इसका शिकार हुए। राजस्थान का अलवर हो या फिर झारखंड का रामगढ़, खुद को गौरक्षक बताने वालों की गुंडागर्दी दुनिया ने देखी। तारीख बदली, शहर बदले, लेकिन गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी पर लगाम नहीं लगाई जा सकी। इनकी गुंडागर्दी सारी सीमाएं लांघती गईं और कुछ लोग भीड़ तंत्र का शिकार बन गए। ये चेहरे कौन हैं? क्यों इन्हें कानून का कोई डर नहीं है? सड़क पर किसी की जान लेने पर कैसे उतारू हो जाती है भीड़? क्या यह हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहसीब को चोट पहुंचाने की साजिश तो नहीं? हमारी पड़ताल के दौरान हमें पीएम मोदी का वो बयान भी मिला जिसमें उन्होंने गौरक्षकों को चेतावनी दी थी। न्याय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें एक्शन मोड में हैं। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में केंद्र गौरक्षा के नाम पर हिंसा पर सख्त नजर आ रही है। केंद्र ने साफ कर दिया है कि इससे निपटना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। Nobody has a right to take the law in his own hand और ट्रेन में या सड़क पे या ट्रक को रोक के कहे कि मैं कानून को इन्फोर्स करूंगा और कानून के नाम पर किसी को मारूंगा। और इसलिए कोई करता है तो उसकी निंदा भी होनी चाहिए, उसको गिरफ्तार भी करना चाहिए, उसको प्रोसिक्यूट भी करना चाहिए। तो फिर कैसे बेलगाम हो रहे हैं ये लोग? क्या यूपी के सहारनपुर में भी कोई शख्स खुद को गौरक्षक गुंडा बताने की हिमाकत कर रहा है? फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर से मिली जानकारी की बिना पर न्यूज नेशन की टीम उस शख्स तक पहुंच गई। अब हमारी टीम विजयकांत चौहान तक पहुंच चुकी थी। इनकी तस्वीरें सोशल साइट्स पर वायरल हो रही थी। हमें पता चला कि ये शख्स सहारनपुर में गौशाला चलाते हैं। उन्होंने हमारी टीम को गौशाला भी दिखाया, जहां कई गायों के लिए हर तरह के इंतजाम किए गए थे। हमें कुछ तस्वीरें भी दिखाई गई जिनमें विजयकांत नाम के ये शख्स गायों की सेवा में जुटे हैं। अब हम बिना देर किए मुद्दे पर पहुंचे और हकीकत जानने के लिए उनसे गौरक्षक गुंडे से जुड़ा सवाल पूछा। उन्होंने इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी बता डाली। गौरक्षक दल के साथ में कोई और नाम भी हो सकता था, लेकिन गुंडा नाम क्यों आपने जोड़ा? जब पूरा भारत इस वक्त
देशभक्तों को, गोरक्षकों को गुंडा कह के संबोधित कर रहा है। और गुंडागर्दी इसलिए कही जा रही है कि हम गौ माता की रक्षा करते हैं। उन गर्दन काटने वाले गो हत्यारों को गोरक्षक, जब पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस कोई मदद नहीं करती और उनको फिर उन गो हत्यारों को पकड़ के हमारे गोरक्षक पीटते हैं, तो उनको गुंडा कहा जाता है। सम्मानित करने बजाय उनको गुंडा कहा जाता है। अगर इस देश के अंदर गौ माता की रक्षा करना गुंडागर्दी है, तो मैं भारत का सबसे बड़ा नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गोरक्षक गुंडा बनना चाहता हूं। इतना ही नहीं, विजयकांत ने कई ऐसी बातें भी कही जिन्हें हम आपको सुना नहीं सकते, लेकिन उन्होंने खुलेआम कानून को चुनौती भी दे डाली। अपनी मां की रक्षा करने के लिए हम भारत सरकार के भरोसे नहीं है, ना ही कानून के भरोसे हैं। अपनी मां की रक्षा के लिए हम तन, मन, धन और गन भी उठाने के लिए तैयार हैं। देश के लिए, धर्म के लिए, गाय के लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। हमारी तफ्तीश में ये बात सामने आई कि सहारनपुर में खुद को गोरक्षक गुंडा बताने वाले विजयकांत चौहान नाम के शख्स से जुड़ा मैसेज सही है, लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। टीम न्यूज नेशन। जब इस मुद्दे पर न्यूज नेशन ने सहारनपुर के एसपी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पर अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उम्मीद है कि एसपी साहब जल्द ही इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे और अपनी बात भी रखते हुए नजर आएंगे। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हुए आपको बता दें कि मोबाइल चोरी होने पर आपका परेशान होना लाजमी होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक मैसेज में दावा इस बात को लेकर किया जा रहा है कि एक नंबर और ईमेल आईडी आपके चोरी हुए फोन की लोकेशन बता सकती है। अब इस वायरल मैसेज की क्या हकीकत है, आप भी देखिए। अब आपको मोबाइल फोन चोरी होने का डर नहीं सताएगा। क्या चोरी हुआ आपका मोबाइल फोन आपको वापस मिल सकता है? क्या चोरी हुआ मोबाइल फोन खुद अपनी लोकेशन बता सकता है? क्या एक ईमेल और नंबर से आपका खोया हुआ मोबाइल आपको मिल जाएगा? क्या आप गुम हुए मोबाइल के लिए आपको थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे? अब मोबाइल चोर ही हर वारदात के बाद आफत में घिर जाएंगे? ये वो सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज के जरिए लोगों की जुबान पर आ गए। वायरल मैसेज में किया जा रहा दावा हैरत अंगेज है। देश में 110 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। ये मैसेज इसी आबादी से जुड़ा हुआ था, लिहाजा हमने इसका सच जानने की शुरुआत की। इस मैसेज में दावा किया गया है कि खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले IMEI नंबर की जरूरत होगी। इस IMEI नंबर को कुछ दूसरी जरूरी जानकारियों के साथ cops@BSNL पर भेजने से आपको आपका चोरी हुआ मोबाइल फोन फौरन मिल जाएगा। मैसेज इसी तरह व्हाट्सएप पे वायरल हो रहा है, जिसमें किसी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से दावा किया जा रहा है। इसमें लिखा है कि प्रत्येक मोबाइल जो कि IMEI नंबर होता है उसका, और IMEI नंबर के मुताबिक आप जो कोड होता है IMEI नंबर का, उसको आप एक मेल दिया हुआ है, उसमें अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर लिखकर अगर आप मेल करते हैं तो अपने आप आपका मोबाइल GPRS के ज़रिए ट्रैक हो जाएगा और आपको पुलिस स्टेशन जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का ये मैसेज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और अब हम इस चीज़ की पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई जो इस मैसेज में दावा किया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई है। सबसे पहले हमने IMEI पर फोकस किया। IMEI का मतलब इंटरनेशनल मोबाइल स्टेशन इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये हर मोबाइल फोन में होता है। आप इसे मोबाइल फोन की पहचान के तौर पर समझ सकते हैं। हर मोबाइल फोन का 15 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। IMEI नंबर फोन को ऑफिशियल तौर पर बेचने पर काम आता है। इतना ही नहीं, जब आपका फोन गुम या चोरी हो जाए तब IMEI नंबर सबसे जरूरी होता है। आप मोबाइल खोने की रिपोर्ट जब पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएंगे तो आपको IMEI नंबर की जानकारी देनी होगी। इसी नंबर के बूते पुलिस आपके फोन को ब्लॉक कर सकती है। अब हम इस चीज की पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई में ये कोड सच है और इसको डालने से आप IMEI नंबर पता कर सकते हैं या नहीं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक नॉर्मल मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल है और इस पर अब हम डायल करके कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि आप अगर *06# डायल करते हैं तो आपको आपका IMEI नंबर मिल जाता है। और देख सकते हैं जैसे ही हमने ये डायल किया आपका IMEI नंबर आपके सामने है। आप देख सकते हैं स्लॉट 1, स्लॉट 2 के लिए 2 IMEI नंबर आपके सामने आ गए। यानी जो मैसेज के पहले हिस्से में ये दावा किया जा रहा था कि *6# को डायल करके आप अपना IMEI नंबर प्राप्त कर सकते हैं, वो दावा
सच साबित हुआ है। और अब हम मैसेज के आगे किए जाने वाले दावों के हिस्से की पड़ताल करेंगे। पड़ताल के दौरान हमारी नजर न्यूज नेशन के गाजियाबाद संवाददाता की एक रिपोर्ट पर गई। दरअसल उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो IMEI नंबर बदलकर चोरी के या फिर लूटे गए मोबाइल फोन बाजार में बेच रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 800 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। देखिए, गाजियाबाद में हम लोगों ने ऑपरेशन ब्लैक हैट का लॉन्च किया था, जिसके तहत IMEI चेंजर गैंग का हब बन चुका था गाजियाबाद कुछ दिनों से। तो हमने 3-4 गैंग्स पकड़े हैं और इस बार बहुत ही बढ़िया सफलता हमें प्राप्त हुई है। 780 करीब मोबाइल्स रिकवर हमने किए हैं इस IMEI चेंजर गैंग से। तो ये पूरे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस इनके पास थे।